नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। प्रदेश में बेहतर शिक्षा नीति को लेकर सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर स्कूल संचालन सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद भी ऐसे कई स्कूल के मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने अभिभावकों पर स्कूल फीस देने का दबाव बनाया। ऐसा ही एक मामला दिल्ली रोड स्थित चिल्ड्रन सीनियर एकेडमी स्कूल में देखने को मिला, जहां अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर फीस देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा एक लीड कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसकी एवज में उनसे 1,000 रुपए क्वार्टर लिया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया है कि लॉकडाउन से पहले जो ट्यूशन फीस थी, स्कूल प्रबंधन ने उसे संशोधित कर कई गुना बढ़ा दिया गया है। साथ ही धमकी भी दी है कि यदि अभिभावकों ने जल्द स्कूल और ट्यूशन की फीस जमा नहीं करवाई तो उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि वो परीक्षा में बैठ गए तो उन्हें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कुल मिलाकर स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की तानाशाही के आगे अभिभावक तो बेबस ही हैं। साथ ही शिक्षा विभाग भी बौना नजर आ रहा है। अब एक और तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी और दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक कश्मकश में फंसे हुए हैं। वहीं जब इस संबंध में प्रधानाचार्य राजवीर सिंह से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो पहले उन्होंने मामला संज्ञान में न होने की बात कही। जब अभिभावकों ने उन्हें लताड़ा तो वह सीधे रास्ते पर आ गए और स्वयं उन्होंने कहा कि लीड कार्यक्रम को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही अभिभावकों पर फीस के लिए कोई दबाव नहीं है। इससे पूर्व अभिभावकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। करीब 3 दिन से जो है ना, यहाँ भी सभी पेरेंट्स यहाँ पे 50-60 पेरेंट्स डेली आ रहे थे यहाँ एक फीस को लेके, जिसकी 650 फीस थी उसकी 1400 कर दी गई है। एक लीड क्लासेस अलग से बच्चे के ऊपर थोप दी गई है। पहले जो ट्यूशन फीस चली आ रही थी उसको तो कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन लीड फीस भी साथ उसके साथ जोड़ दी, तो पेरेंट्स के ऊपर डबल लोड डाल दिया। एक तो ऊपर से कारोबार लोगों के बंद है, टीचर्स जो है ना पेरेंट्स को धमकी दे रहे हैं कि आप फीस जमा कराइए वरना आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इस तरह की जो है ना ये शिकायतें आ रही थी। इस चीज़ को लेकर सभी पेरेंट्स इकट्ठा हुए तो हम प्रबंधक के पास आए थे। एक तो सामने आना नहीं चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे। हमने उन्हें कहा था कि एक बार सभी पेरेंट्स को बुला ले कि लीड्स के अगर उन्हें समर्थन में होंगे तो फिर आप इसे चलाइए, लेकिन वो इस बात पर एग्री नहीं है। उन्हें पता है कि ज़बरदस्ती थोपा गया है। 600 के 1450 रुपये मिल रहे हैं तो वो पेरेंट्स को क्यों बुलाएंगे? इसलिए बुलाना नहीं चाहते क्योंकि वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब यहाँ लगभग 70-80% लोग ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे। जो पहली फीस थी वही देनी भारी है। सरकारी गाइडलाइनों का उल्लंघन, जो सरकारी गाइडलाइन थी उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल नहीं मान रहे। इसमें शिकायत की जाएगी क्या आपको? शिकायत अगर ये प्रबंधक हमारे सामने आगे बात नहीं करते और अगर ये इसे वापस नहीं लेते तो इसका अगला कदम भी उठाएंगे। हम स्कूल को इतनी आसानी से चलने भी नहीं देंगे और इसकी शिकायत लेके हम ऊपर भी जाएंगे। चेयरमैन साहब, क्या कारण है कि बाद देखिए, तो कुछ ही स्कूल ऐसी बात नहीं है, और स्कूल भी हैं जिन्होंने जो है ना फीस नहीं बढ़ाई, फीस माफ़ भी की है। सभी स्कूल को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस स्कूल से शिकायत आई है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। मैं CSA स्कूल के सामने यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, रुड़की, जो दिल्ली रोड पे पड़ता है। हमारी समस्या ये है कि इन्होंने एक लीड स्कूल प्रोग्राम चलाया है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो हम नहीं चाहते कि वो आगे मतलब चले, क्योंकि ना बच्चों को समझ में आ रहा है ना हमें समझ में आ रहा है। तो हम बिल्कुल इसको नहीं चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ओनली जो लास्ट ईयर ट्यूशन फीस थी उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करा जाए। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि उसमें 650 रुपये फीस थी, उसमें अदर फीस भी जोड़ के इन्होंने वो पूरी ट्यूशन फीस के नाम पे 1400 रुपये कर दिया। तो हम उसको पे नहीं कर सकते और ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद पैसा नहीं आ रहा, हम लोगों को कहीं सैलरी नहीं मिल रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। और हमें बस यही है कि कह रहे हैं कि पेपर शुरू होने वाले हैं, उससे पहले आप फीस जमा करिए और पूरी फीस जमा करिए, ये करिए वो करिए। नहीं करी तो आपके बच्चों का मतलब ये सरकारी नंबर नहीं दिया, मतलब नंबर नहीं दिए जाएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगी, बच्चा आगे पढ़ नहीं पाएगा। तो स्कूल ने जो है एक नया प्रोग्राम शुरू किया है लीड क्लासेस के नाम से, जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शुरू किया गया है यहाँ पे, और उस मामले से 80% पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसमें किसी का भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस के दिए हैं और ट्यूशन फीस सभी पेरेंट्स पे करने को तैयार हैं, लेकिन ये ट्यूशन फीस के साथ साथ अदर फीस
और जो बढ़ी हुई फीसें हैं वो सब मांग रहे हैं। उस एनुअल फीस के तौर पे आप ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू की है उसके अलग से 3,000 रुपये मतलब पर ईयर के क्वार्टरली 1,000 रुपये के हिसाब से ये स्कूल प्रशासन मांग रहा है। हमारी मांग ये है कि जब तक स्कूल ना खुले तब तक उस प्रोग्राम को रोक दिया जाए। इन्होंने हमें बताया था कि ये प्रोग्राम स्कूल खुलने के बाद बाई फेस बच्चों को समझाया जाएगा उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी इंग्लिश के लिए, ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट आए। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट उस प्रोग्राम को शुरू कर दिया है और उस प्रोग्राम में किसी भी बच्चे को 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कौन से स्कूल में से है चिल्ड्रन सीनियर एकेडमी रुड़की से, दिल्ली रोड रुड़की पे ये स्कूल है। और हम ये चाहते हैं कि ये अभी प्रोग्राम जो है पोस्टपोन किया जाए। जिन पेरेंट्स से इस प्रोग्राम की फीस ली गई है उन्हें वापस की जाए। ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई आप जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे उसी तरह चलाते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। उसके ली जा रही है, पहले क्या था, इनकी 2 पार्ट थे, अदर फीस और ट्यूशन फीस। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या किया, उस पूरे पार्ट को एक करके और सारी स्कूल की फीस को ट्यूशन फीस बना दिया। जो ट्यूशन फीस और जो अदर फीस थी उसे करके लगभग जो भी क्लासेस की फीस थी पूरी वसूली जा रहा है। पूरा उल्लंघन कर रहा है जी, और सारे पेरेंट्स इसके खिलाफ है। हमने ये कहा है कि आप एक बार पेरेंट्स मीटिंग करा लें और मीटिंग में हम ये देखना चाहते हैं किसने पेरेंट्स इस उसके सपोर्ट में, अगर उनकी तादाद लगता है हमारे से मतलब 50% से ज़्यादा है तो हम उसके सपोर्ट में उतरेंगे, हम भी उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेंगे और पढ़ाएंगे।